हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यश और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट इज एसएसडी, यानी कि एसएसडी क्या होता है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है। तो इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आप लोगों को कई सारा डाउट होता है, वो डाउट को पहले क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर एसएसडी लेना चाहिए या फिर एसएसडी लेना चाहिए, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव लेना चाहिए या फिर एसएसडी ये वाला लेना चाहिए, है ना। अब एसएसडी क्या होता है, तो ये हुआ आपका एसटीडी यानी कि हार्ड डिस्क वाला लेना चाहिए या फिर एसएसडी वाला लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, अगर हमें फास्ट चाहिए तो ये लेना चाहिए या फिर हार्ड डिस्क लेना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है। तो खैर इन सारे टॉपिक पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि एसएसडी आपका होता क्या है। ठीक है, तो एसएसडी के बारे में बोल रहा है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि एसएसडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि इट इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है, तो ये है आपका डेटा स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए डेटा क्या होता है, यानी कि डेटा को स्टोर करने वाला डिवाइस होता है। ठीक है, ये एसएसडी होता है वो डेटा को स्टोर करने वाला डिवाइस होता है। अब देखिए डेटा क्या होता है, मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर डेटा क्या होता है। तो देखिए डेटा का मतलब क्या हुआ कि डेटा में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका ऑडियो आ जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑडियो है तो भी डेटा में आता है ना। आपका वीडियो होगा, है ना। उसी के बाद आपका क्या हो सकता है, तो आपका इमेज हो सकता है या फिर कोई आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को बोला जाता है, क्या चीज़ बोला जाता है, डेटा। ठीक है, क्या बोला जाता है, तो इन सारी चीज़ों को बोला जाता है डेटा। तो ये क्या है, तो ये है डेटा स्टोर करने वाली एक डिवाइस है। ठीक है, बता रहे कि डेट यूजेज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा परमानेंटली, यानी कि इसमें जो यूज होता है, कौन सा मेमोरी यूज होता है, तो फ्लैश मेमोरी। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि इसमें एसएसडी में कौन सा मेमोरी यूज होता है, तो आपको बताना है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन दे देगा कि क्या रहता है, तो आपको टिक मारना है फ्लैश मेमोरी। देखिए फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो लगा होता है फ्लैश मेमोरी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, ये जो आपका है ये कौन सा मेमोरी है, तो इसमें फ्लैश मेमोरी। देखिए फ्लैश मेमोरी का कई सारे बेनिफिट होता है कि इससे ये लगाने से बेनिफिट क्या होता है कि आपका कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाता है फिर भी ये डेटा को क्या करता है कि एकदम सेफ वे में रखा रहता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था क्या चीज़, तो रैम के बारे में। ठीक है, रैम के बारे में बताया था। तो रैम क्या होता है कि उसमें जो होता है ये फ्लैश मेमोरी नहीं होता है, जिसके रीजन से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें कोई भी चीज़, कोई भी डेटा तभी तक आपका स्टोर रहता है जब तक आपके कंप्यूटर में पावर है, यानी कि बिजली है। बिजली जैसे ही ख़त्म हो जाती है वैसे ही सारा का सारा जो डेटा होता है वो आपका ख़त्म होता है। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, तो फ्लैश मेमोरी होता है, जिससे क्या होता है कि काफ़ी डेटा को काफ़ी अच्छे से स्टोर करके रखता है। उसके बाद में कह रहा है कि इवन इवन वेन द पावर इज टर्न ऑफ, वही चीज जब जब क्या होता है कि हमारा पावर चला जाता है, इट हैज़ नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स, यानी कि इसमें कोई भी मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होता है। मूविंग मैकेनिकल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जो जिससे क्या होता है कि घूमने वाला, यानी कि मूव करने वाला कोई भी पार्ट नहीं होता है इस एसएसडी में। लेकिन एसटीडी की बात कीजिएगा हार्ड डिस्क ड्राइव का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस हार्ड डिस्क ड्राइव का बात कीजिएगा तो इसमें देखिए ये जो पार्ट है ये कौन सा है, तो मूविंग पार्ट है, यानी कि मैकेनिकल पार्ट है। इस ये क्या होता है, तो घूमता है, यानी कि जितना स्पीड घूमेगा उतना क्या होता है कि रीड एंड राइट का इसका ये जो क्षमता होता है काफ़ी हाई होता है, यानी कि रीड एंड राइट काफ़ी फास्ट करता है, जितना स्पीड घूमेगा उतना। लेकिन एसटीडी में क्या, ये सॉरी क्या नाम है इसका, एसएसडी में क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई भी मूविंग पार्ट यानी कि मैकेनिकल पार्ट कोई भी आपका देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, करेगा विच मेक्स इट फास्टर एंड मोर ड्यूरेबल देन ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव, जिससे क्या होता है कि काफ़ी ये ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क से क्या होता है कि फास्ट काम करता है, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उससे इसमें क्या होता है कि कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है और काफ़ी फास्ट काम करता है। ठीक है, एक लाइन में समझिए कि एसएसडी होता क्या है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एसएसडी होता क्या है, तो आपको एक लाइन में बताना है कि एसएसडी जो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए इसको आपको याद ही कर लेना है क्योंकि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म की बात कीजिएगा तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जिसमें क्या होता है कि ये क्या है, तो डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और इसमें जो यूज होता है फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइट चले जाने के बावजूद भी हमारे कंप्यूटर से कोई भी डेटा को ये सुरक्षित आसानी से रख सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, यानी कि कोई भी ये मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि काफ़ी फास्ट काम करता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है और जो कि ट्रेडिशनल जो हार्ड डिस्क है उससे काफ़ी बेटर काम करता है।
तो अब बात करते हैं कि एसएसडी सबसे बढ़िया माना जाता है या फिर एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क बढ़िया होता है। आपको कौन सा लेना चाहिए आज के डेट में? अगर आप लेना चाहते हो तो हार्ड डिस्क लेना चाहिए या फिर एचडीडी लेना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर हार्ड डिस्क वाला लेना चाहिए या फिर एचडीडी वाला यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव वाला कंप्यूटर लेना चाहिए, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेना चाहिए। तो इस टॉपिक पे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूँ, जरूरी जानकारी देता हूँ कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एडहेसिव कोर्स कर रहे हैं यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी फ्री में एडहेसिव कोर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में वैसे मैं पिन करके रखता हूँ, फुल कोर्स का प्लेलिस्ट पिन करके रख दिया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स से भी देख सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है, चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है, हर टॉपिक बाय टॉपिक प्लेलिस्ट बना हुआ है। फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और इसी के साथ एक और चीज़ बता दूं कि इसी के साथ क्या है कि हर एक मतलब इसी के साथ प्रोजेक्ट वर्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है, जितनी भी मैं प्रोजेक्ट वर्क बताता हूँ, जितनी भी प्रोजेक्ट फाइल देता हूँ, उसको डाउनलोड करना है और उस पर काम करना है। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हुआ कि सर प्रोजेक्ट वर्क का मतलब क्या हुआ? देखिए प्रोजेक्ट वर्क का मतलब क्या होता है, अगर आप इस चैनल का हर एक प्रोजेक्ट वर्क को देख लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप किसी भी ऑफिस का जितने भी वर्क होते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा वर्क संभाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी का जो भी वर्क होता है, ठीक है, वो सारा का सारा आप इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि डेटा ऑपरेटर का जो भी वर्क होता है, डेटा एंट्री का जो भी वर्क होता है, वो सारा का सारा आपका इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट वर्क में, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या मिलेगा, तो टैली प्राइम में भी मिलेगा। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, तो आप सुने होंगे कि एज अ अकाउंटेंट का जो भी वर्क होता है, टोटल अकाउंटेंट का जो भी वर्क होता है, सारा का सारा आपका इसमें क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। जीएसटी का जितने भी वर्क होता है, चाहे आप फाइलिंग की बात कीजिए, कौन सा जीएसटी कब अप्लाई होगा, गुड्स कब खरीदा जाता है ना, जितने भी गुड्स रिलेटेड या फिर इन्वेंटरी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, सारा का सारा आपका इसमें कंप्लीट करा दिया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन कैसे वर्क करना है वो सारा का सारा ईमेल एंड इंटरनेट में आपको क्लियर कराया जाएगा। डीटीपी यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी वर्क होता है, इसका अगर आप प्रोजेक्ट वर्क कर लेते हो तो आप एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, कई किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं। चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया है ना, अमेजन प्राइम, ये प्राइम हो गया। या फिर आप सोशल मीडिया का जितने भी वर्क होता है वो सारा का सारा कर पाएंगे। और इसी के साथ आप किसी भी कंपनी का जो भी डिजाइनिंग का वर्क होता है वो सारा का सारा आप काम कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क करने का काफ़ी बेनिफिट है। आपको हर जगह पे ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी प्रोजेक्ट फाइल देता हूँ उसको डाउनलोड करना है और हर एक फाइल पे काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने यहाँ पे बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा कि देखिए इतनी सारा चीज़ मैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में लाता हूँ, है ना। चाहे आप नोट की बात कीजिए, है ना, चाहे बुक का बात कीजिए, जो कि हज़ारों का बुक है, वो सारा का सारा बुक मैं फ्री में देता हूँ, ठीक है। या फिर आप जितनी भी प्रोजेक्ट फाइल की बात कीजिएगा, एज ए रियल कंपनी का जो भी डेटा होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं ना, तो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतने सारा चीज़ मैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में लाता हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको जो भी कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछताछ करना है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए, एचडीडी लेना चाहिए या फिर एसएसडी लेना चाहिए। देखिए एसएसडी कब लेना चाहिए और एचडीडी कब लेना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, ठीक है। अगर बजट थोड़ा कम है तो आप एचडीडी की तरफ जा सकते हैं। एचडीडी क्या होता है कि ये वाला जो देख रहे हैं एचडीडी हार्ड डिस्क, क्या होता है कि ये काफ़ी स्लो काम करता है। और इसी के साथ कंप्यूटर में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर रन कराएंगे तो रनिंग टाइम इसका बहुत ही लो होता है। यानी कि अगर आप सीधा समझिए कि इस हार्ड डिस्क से ये जो आप देख रहे हैं एसएसडी, ये आपका 10x आपका फास्ट काम करता है, यानी कि 10 गुना आपका फास्ट काम करेगा ये वाला। और इसी के साथ बूट टाइम जो है ये आपका 10 से 30 सेकंड का ये होता है, ये सॉरी 5 से 10 सेकंड का बूट टाइम होता है इसका, ठीक है। लेकिन एचडीडी का जो बूटिंग टाइम है ये क्या है, बूट टाइम आपको 30 सेकंड से 60 सेकंड तक आपको देखने को मिल सकता है। तो मतलब आप इतना समझिए कि अगर आप ये लेते हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आराम से रन कर सकते हैं, कभी भी आपका कंप्यूटर लैग नहीं करेगा, कभी भी आपका कंप्यूटर फंसेगा नहीं, एकदम स्मूथ काम करेगा। तो जब भी आपको लेना है तो आज के डेट में अगर ले रहे हैं तो, हालांकि आज के डेट में सभी लैपटॉप, जितनी भी लैपटॉप्स आ रहे हैं मार्केट में, सारा में एसएसडी ही लगा है, ठीक है। लेकिन अगर आप असेंबलिंग करवाते हैं तो जब भी आपको लेना है तो एसएसडी ही लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने बताया इस टॉपिक में, ये व्हाट इज एसएसडी वाला जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग टॉपिक में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।